बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और क्रिमिनल लॉ की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किडनैपिंग क्या है और अबडक्शन क्या है और इनकी सजाएं क्या मुतय्यन कर रखी हैं पाकिस्तान पीनल कोड में। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फायदा हासिल कर सकेंगे। तो आइए बगैर ताखीर के अपने असल मौजू की तरफ चलते हैं कि किडनैपिंग और अबडक्शन में क्या डिफरेंस है और क्या सजाएं मुतय्यन है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बिल्कुल आगाज में कहा कि हमारा आज का मौजू है किडनैपिंग एंड अबडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या चीजें हैं। किडनैपिंग एंड अबडक्शन इन्वॉल्व द अनलॉफुल एंड फोर्सिबली टेकिंग और रिमूवल ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट देयर विल, यानी किसी एक शख्स को हम गैर कानूनी तरीके से और ताकत का इस्तेमाल करके उसकी कॉन्सेंट के बगैर जब उसकी जगह तब्दील करें तो हम कहते हैं ये अबडक्शन है या किडनैपिंग है। दीज आर सीरियस ऑफेंसेस, ये बहुत ही संजीदा नौयत के जराइम हैं। डेट वायलेट अ पर्सनस लिबर्टी, जो एक शख्स की आज़ादी में उसका इन्हिसार है, यानी आज़ादी से उसका ताल्लुक है। अब हम बात करते हैं कि किडनैपिंग क्या है। किडनैपिंग को बयान किया गया है पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 359 में, और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 359 ऑफ पीपीसी यानी पाकिस्तान पीनल कोड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ किडनैपिंग। किडनैपिंग की दो किस्में हैं। कौन सी? नंबर वन, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से किडनैप करना, और नंबर टू, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, और किसी को उसकी गार्डियनशिप से अनलॉफुली उससे महरूम कर देना, उससे अलग कर देना। अब इन दोनों को हम बारी बारी देखेंगे कि ये क्या चीजें। तो सबसे पहले हम देखेंगे किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान। इसको डिफाइन किया गया है पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 360 में, यानी 360 में। इफ समवन टेक्स अ पर्सन आउट ऑफ पाकिस्तान, अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को पाकिस्तान से बाहर ले जाए विदाउट दैट पर्सन परमिशन, उस शख्स की इजाजत के बगैर, और द परमिशन ऑफ द समवन, या उस शख्स की इजाजत के बगैर, हु कैन गिव कंसेंट ऑन देयर बिहाफ, जो उसकी जगह पर उसको इजाजत दे सकता था, यानी गार्डियनशिप से। इट इज कंसिडर्ड किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान, तो ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान से किडनैपिंग की गई है। तो अब इसकी हम बात करते हैं कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप से आप किस तरह उसको अलग कर सकते हैं। इसको बयान किया गया है पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 361 में। तो लॉफुल गार्डियनशिप वो होती है कि जो कानूनी तौर पर किसी शख्स को गार्डियन मुतय्यन किया गया हो, किसी माइनर पे या किसी ऐसे शख्स पे जो अनसाउंड माइंडेड हो, या जिस तरह भी अदालत सूरत हाल समझे कि ये अदालत कहती है कि फलां शख्स गार्डियन है, तो वो लॉफुल गार्डियनशिप कहलाएगी। इफ समवन टेक्स और कन्विंसेस अ चाइल्ड, अगर एक शख्स किसी बच्चे को ले जाता है या उसको ले जाने के लिए कन्विंस करता है। 14 ईयर्स ओल्ड इफ दे आर बॉय, अगर वो बॉय है यानी मर्द है, मेल है, तो उसकी उम्र अगर 14 साल है। और अंडर 16 ईयर्स ओल्ड इफ दे आर अ गर्ल, और अगर वो लड़की है तो उसकी उम्र 16 साल से कम है, तो कहा जाएगा। और अ पर्सन हु इज मेंटली इनकेपेबल, या किसी ऐसे शख्स को जो मेंटली इनकेपेबल, यानी उसकी अकल में कोई प्रॉब्लम है, उसकी सोच में कोई प्रॉब्लम है, दिमागी मसला है, कोई बीमारी है, इलनेस है, अवे फ्रॉम देयर लीगल गार्डियनशिप, और उसको वो ले जाता है उसकी लीगल गार्डियनशिप से दूर, विदाउट द गार्डियंस परमिशन, गार्डियन की परमिशन के बगैर, इट इज कॉल्ड किडनैपिंग देम फ्रॉम देयर राइटफुल गार्डियनशिप। तो कहा जाएगा कि उनकी राइटफुल गार्डियनशिप से उनको किडनैप किया गया है। बिल्कुल आप ये समझ लें, मिसाल के तौर पे अगर एक लड़का किसी लड़की को फोन करता है जो 16 साल से कम उम्र का है कि आप बाहर आओ, गाड़ी में बैठो, मेरे साथ कोई बात करनी है, और वो बात करने के बहाने गाड़ी को ड्राइव के लिए ले जाता है, तो समझ लें ये किडनैपिंग हो गई। ठीक है, क्योंकि इसमें गार्डियनशिप की कंसेंट शामिल नहीं है, इसलिए बड़ा नाजुक मामला है। आगे हम बात करेंगे पनिशमेंट अंडर सेक्शन 363। इसकी पनिशमेंट बयान की गई है। इफ समवन किडनैप्स अ पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान, या वो उसको पाकिस्तान से किडनैप करे, और फ्रॉम देयर लॉफुल गार्डियनशिप, या उसको लॉफुल गार्डियनशिप से अलग कर दे, दे कैन बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 7 ईयर्स, तो उसको 7 साल की कैद हो सकती है। एंड मे आल्सो बी रिक्वायर्ड टू पे अ फाइन, और उसको जुर्माने की सजा भी साथ हो सकती है। लिहाजा ये बड़ा ही नाजुक मामला है, इसको समझना चाहिए।
आगे है जी अबडक्शन अंडर सेक्शन 362। अबडक्शन क्या होती है? इफ समवन यूज फोर्स, यानी कोई शख्स थ्रेट या फोर्स के ताकत का इस्तेमाल करता है टू मेक अ पर्सन गो समवेयर, किसी शख्स को किसी जगह पर ले जाने के लिए, और ट्रिक्स या कोई ऐसा हथकंडा इस्तेमाल करता है और ट्रिक्स देम इनटू गोइंग, इट इज कॉल्ड अबडक्शन। या कोई ऐसा ट्रिक इस्तेमाल करता है कि वो उसको वहां से ले जाए, तो ये अमल कहलाता है कि अबडक्शन है, यानी इसमें फोर्स का इस्तेमाल होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं जी पनिशमेंट ऑफ किडनैपिंग एंड अबडक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर अंडर सेक्शन 364। यानी किसी को किडनैप किया जाए या अबडक्शन के जरिए उसको ले जाया जाए, किस मकसद के लिए? उसको जान से मार देने के लिए। तो फिर क्या सजा हो सकती है? ये सेक्शन 364 में 364 में बयान किया गया पाकिस्तान पीनल कोड में। इफ समवन किडनैप्स और अबडक्ट्स अ पर्सन, अगर कोई शख्स किसी को अगवा करे या अबडक्शन के जरिए ले जाए विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हार्म, उसको कोई नुकसान पहुंचाने की नीयत से, और पुटिंग देम एट रिस्क ऑफ बीइंग मर्डर्ड, या किसी ऐसे रिस्क में मुब्तला कर दे कि जिसका मकसद उसको मार देना हो, उसको कत्ल कर देना हो, दे कैन बी पनिश्ड विद ईदर, तो उसको क्या सजा हो सकती है? लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, उम्र कैद की सजा हो सकती है, और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या मुशक्कत के साथ सजा हो सकती है फॉर अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक, या उसके साथ उसको फाइन भी देना पड़ सकता है। तो ये सारा सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक कोर्ट डिसाइड करता है क्या सूटेबल है। इसके बाद हम बात करेंगे कि किडनैपिंग और अबडक्शन अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स अंडर सेक्शन 364 ए। तो सेक्शन 364 ए कहता है कि अगर किसी शख्स को, ऐसे शख्स को जिसकी उम्र 14 साल से कम है, उसको अगवा या अबडक्शन के जरिए ले जाया जाए तो क्या सजा हो सकती है? If someone kidnaps or abducts a person who is younger than 14 years, यानी उसकी उम्र 14 साल से कम है, बच्चा है, old with the intention of causing them to be murder, उसको इस नीयत से ले जाया जाए कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा, सीरियसली हार्म्ड, या उसको बहुत संजीदगी से नुकसान पहुंचाया जाएगा, और सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड, या उसको किसी गैर अखलाकी काम में मुलवस करने के लिए अगवा किया जाए, और पुटिंग देम एट रिस्क ऑफ सच हार्म, या उसको किसी ऐसे खतरे में मुब्तला किया जाए जो इनमें से किसी एक में से हो सकता है, दे कैन बी पनिश्ड विद द डेथ पेनल्टी, तो उसको सजाए मौत हो सकती है, और लाइफ टाइम यानी उम्र कैद भी हो सकती है, या उसको फिर बामुशक्कत कैद भी हो सकती है जो 14 साल तक होगी। और ये बहुत ही अहम मसला है, लेकिन किसी भी सूरत में यहाँ पर सजा 7 साल से कम तो है ही नहीं, लिहाजा 14 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर अगवा करता है तो ये बहुत ही सीरियस मैटर का ऑफेंस है। तो मैं उम्मीद करता हूं एक छोटी सी वीडियो में आपको समझ आ गई होगी कि अबडक्शन और किडनैपिंग में फर्क क्या है, सजाओं में क्या फर्क है, और बेसिकली इसमें फर्क यह है कि किसी शख्स को मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह उसकी कंसेंट के बगैर, और अगर उसमें फोर्स का इस्तेमाल हो, ताकत का इस्तेमाल हो, तो फिर ये अबडक्शन कहलाती है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।